दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा घुटनों पर लेकर आया है, उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है। तब्दीली आई है अमेरिका में, मगर खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और ये समझा जा रहा है कि अब जेल का फाटक खुलेगा और इमरान खान साहब रिहाई के बाद दोबारा वजीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट ये है कि जनाब ट्रंप अगर सदर बन गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा ट्रंप, हमें क्या नहीं दे देगा। असल मसला ये है क्योंकि हम लोग भीख मंगे हैं, क्योंकि हमारे जहनों के ऊपर टोप लगाए गए हैं और हम शाहदुल्ला के चूहे हैं, हम कुएं के वो मेंढक हैं जो नीचे रहकर सिर्फ टें 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 करते रहते हैं। पाकिस्तान ऐसे कई ममालिक में, ख़ासतौर पर मुसलमान मुल्कों में ये कहा जाता रहा कि अमरीकी डीप स्टेट यानी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब नहीं होने देगी, मगर कुछ बातें गलत साबित हुई। अव्वल ये कि अमरीकी डीप स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं। तेरा बाप आया। हमारा वर्ल्ड व्यू ही नहीं, हमें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें दुनिया के अंदर जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ना हमें बताया गया है, ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमें समझाया जाता है, बल्कि हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि ये 3-4 लोग हैं, ये स्टेट है, ये 3-4 लोग रियासत हैं, हमारा जज अपनी नौकरी के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारा जज अपनी एक्सटेंशन के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारे कुछ और है वो अपने मामला तो उन्होंने टोरे हुए होते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक छोटा सा एक नैरो सा इंटरेस्ट होता है, हमारे मीडिया चैनल्स का तो बिल्कुल एक इतना सा एक व्यू उनका होता है जो लाजमी वो दिखाते हैं या उनके ऊपर रिपोर्ट करते रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर यानी ये बल्कि जियो न्यूज भी ये रिपोर्ट कर रहा है, सफ़े मातम वहां पर बिछा हुआ और खबरें ये आ रही है डोनाल्ड ट्रंप हमें क्या दे देगा, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या मिल जाना है, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या नहीं मिलना। दुनिया की पॉलिसी बदलेगी और दुनिया के डायनामिक्स बदलेंगे। पाकिस्तान में भी शायद खदशात थे कि ट्रंप जीत जाएंगे, अगरचे यकीन किसी को भी नहीं था। तकरीबन 100% सर्वेज वगैरह हुए, उनका यही था कि ये बड़ी करीबी नेक टू नेक फाइट होगी, कोई कुछ नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। लिहाजा ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों को भी बड़ी जल्दी है और जल्दी का अंदाज़ा आपने एक नज़ारा देखा 4 नवंबर को, जब कौमी असम्बली और सेनेट में कुल 36 मिनट के अंदर 6 बिल पास किए गए और सुबह 4-5 बजे के करीब कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने नाइट सूट में बैठे उन 6 के 6 बिलों पे दस्तखत किए उन्हें कानून बनाने के लिए। और ये सिंपल वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, यानी सादा अक्सरियत के साथ। तो वो जो आधे घंटे के अंदर कानून साजी हुई, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इन्हें बड़ी जल्दी है कि ट्रंप के आने से पहले ऐसे कानून बना लें कि जिसको आप बाद में बहाना बना सके कि हमने तो कानून साजी कर ली है, इमरान खान को हम छोड़ देते हैं, उनकी ज़मानत कर देते हैं, लेकिन बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। कि जब से सदारती इंतखाबात जो है वो उसका ना बजा था ढोल, अमेरिका में तो अपने वक्त पर इंतखाबात होते हैं, तो तब से तहरीक इंसाफ वाले आस उम्मीद पर बैठे हुए थे कि जी ट्रंप आएंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते थे कि जी ये नवंबर दिसंबर से ज़्यादा आगे हुकूमत नहीं जाएगी। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला नहीं आया था, मखसूस नशिस्तों वाला 8 रुकनी जो अक्सरियती फैसला था फुल कोर्ट का, वो भी नहीं आया था। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली थी। अभी इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू नहीं किया था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे और अक्टूबर के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वो 4 हल्के खोलेंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उससे बहुत पहले अभी इंतखाबात हुए थे, अभी हुकूमत नहीं उस तरह अपना बनी थी, अभी काबीना बनने के मराहल थे, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च। तो उस वक्त कहा गया, हमें बताया जाता था कि ये 15-16 माह से ज़्यादा हुकूमत नहीं चलेगी, दोबारा इंतखाबात होंगे। भाई क्यों होंगे दोबारा इंतखाबात? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप वापस आ रहे हैं। ये जो एक नोशन है विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स, बिलखुसूस उनके चाहने वालों के यहाँ, दो कि जो उनकी अवेलेबल लीडरशिप है वो ऑन रिकॉर्ड तो इसको डिनाई करती है, और बरमला उनकी बहन ने भी कहा कि नहीं हमारा को लेना देना नहीं है। लेकिन ये फिनोमेना क्यों एग्जिस्ट करता है कि जी एज इफ अगर ट्रंप साहब आए तो परहैप्स देयर विल बी सम रिलीफ फॉर इमरान खान? हाउ कम? देखिए, मेरे ख्याल में ये पार्टी चंद यूट्यूबर्स की पार्टी है, वो भी अमेरिका पाकिस्तान से बाहर बैठ के डॉलर बनाने के चक्कर में है।
उन्होंने कोई ना कोई खबर पकड़ के उसको वायरल करना होता है। ये मैं समझ रहा हूँ ट्रेजेडी है। आपने देखा होगा, कभी कहेंगे ये ईद पर बाहर आ जाएंगे, कभी कहेंगे ये अगले महीने वापस बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा ये एक सियासी पार्टी थी, तब्दीली का नारा था, अब वो मजहबी पार्टी बन चुकी है। मैं इस पे अफसोस करूंगा। और दूसरा सबसे बड़ा जामी साहब मुझे जो अफसोस है कि इन्होंने जितना पैसा और डॉलर एक फर्दे वाहिद को प्रमोट करने के लिए लगाया है, मैंने आज तक किसी ग्रुप को नहीं देखा कि पाकिस्तान को कभी प्रमोट किया जाता। इस वक्त 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा है। इस वक्त जामी साहब पाकिस्तान इस वक्त 4 करोड़ भिखारी हैं जो कि पाकिस्तान का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल कोई, मेरा मकसद है, दे आर नॉट यूजिंग देयर कॉमन सेंस। यहाँ बाहर बैठ के कागजी शेर बने हुए हैं। अब सबका इंटरेस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी होगी। यहां पर जनाब पाकिस्तान का जो जियो टेलीविजन में देख रहा हूं, मुख्तलिफ साफी आकर कह रहे हैं इमरान खान अमेरिका से मदद करेगा, ट्रंप कोई मदद आकर लेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर जीरो इंटरेस्ट है, जीरो इंटरेस्ट। क्योंकि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को अब सर्व करने के काबिल ही नहीं रहे। यानी उनके कोई जंग होगी तो ठीक है, हमें वो चंद एक दमड़ी ऐसे करके फेंक देगा और हमारा इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इमरान खान की वजह से हुआ क्या है, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी डायस्पोरा था, इंटरनेशनल पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज पाकिस्तानी थी, जिन्हें हमने वोटिंग राइट भी नहीं दिया हुआ, जिन्हें जो इधर प्लॉट लेते हैं तो हम कब्जा कर लेते हैं, जो इधर आते हैं तो हम लोग उन्हें लूटते हैं, हर सूरत में लूटते हैं, उन्हें डाके उन्हें मारे जाते हैं। या फिर मैंने कल एक इंटरव्यू किया है और रिजवान साहब ने, वो अमेरिकन नेशनलिटी छोड़कर पाकिस्तान में आए, वो कहते हैं जनाब मैं इलेक्शन जीत रहा था, मुझे फोन किया गया कि जनाब साइड चेंज करें। मैंने साइड चेंज नहीं की। वो कहते हैं इलेक्शन मुझे हरवाया गया, उसके बाद मुझे गिरफ्तार करके रस्सा डाला गया। यानी वो कहते पीछे मेरे हाथ बांधकर रस्सा डालकर मुझे ऊपर लटकाया गया। ये हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ करते हैं।